हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंडस्ट्रियल लॉ में आज की स्लाइड में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। ठीक है, सो व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन? दिस टॉपिक वी विल कवर इन अवर टुडे स्लाइड. So let's cover. In the last slide we have already discussed about the various documents which are required to applying for registration and obtaining license. ठीक है, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप किसी भी फैक्ट्री की बात करें हम, ठीक है, तो उस फैक्ट्री को प्रॉपर रन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और फैक्ट्री चीफ इंस्पेक्टर। तो आपको लाइसेंस ऑब्टेन करना होगा। तो लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फैक्ट्री के प्लान सबमिट करने होंगे, अप्रूव करवाने होंगे। आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई। ठीक है, उसके बाद आप एलिजिबल होगे फैक्ट्री के रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो जब एक बार प्लान आपने अप्रूव करवा लिए उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। तो आज की स्लाइड में हम यही डिस्कस करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर फॉर फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप है कि भी जो विजिट ऑफिशियल पोर्टल, जो भी साइट है आप उसको विजिट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, जहाँ इस साइट पे आप फैक्ट्री के लिए अप्लाई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट है विजिट ऑफिशियल पोर्टल। फर्स्ट स्टेप, एप्लीकेंट हैज़ टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द लेबर एक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर क्लिक करेंगे सबसे पहले, जो कि फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप, क्लिक ऑन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल विच इज़ प्रेजेंट ऑन द होम पेज ऑफ द पोर्टल। जो होम पेज पे ही होता है कि भाई आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है तो आप उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है प्रोवाइड लॉग इन डिटेल्स। स्टेप थर्ड में हम क्या करते हैं? ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन, जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगी, एप्लीकेंट हैज़ टू प्रोवाइड द लॉग इन डिटेल्स इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड एज द एग्जिस्टिंग यूज़र विद द पोर्टल। ठीक है, तो वहाँ पे आपको लॉग इन क्रिएट करना होगा। अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है रजिस्ट्रेशन तो फिर आप अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड के थ्रू वहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद स्टेप 4, इफ़ नॉट ऑलरेडी रजिस्टर्ड दैट एप्लीकेंट हैज़ टू रजिस्टर एज द न्यू यूज़र। तो आप न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे आप जो भी डिटेल मांगी जाएगी उसको फिल करेंगे फॉर रजिस्ट्रेशन। जैसे कि एप्लीकेंट का नेम वहाँ पे फिल होता है, मोबाइल नंबर फिल होता है, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, आधार नंबर और डिस्ट्रिक्ट नेम। ठीक है, दीज आर द बेसिक इन्फॉर्मेशन विच यू हैव टू इनपुट्स। आफ्टर दैट यू कैन लॉग इन। नेक्स्ट है स्टेप 5, then after registration the applicant will be directed to the page of the factory registration application form। जब आप इतना प्रोसेस पूरा कर लेंगे फिर आप फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन के पेज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, जो कि फिफ्थ स्टेप है। नाउ उसके बाद है स्टेप 6, रीड द इंस्ट्रक्शन। उसके बाद आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे, उन इंस्ट्रक्शंस को आपको प्रॉपर रीड करना होगा। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दैट यू विल फिल द फॉर्म। ठीक है, सम काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर रिक्वायर्ड टू रीड एंड अंडरस्टैंड। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन इनपुट करनी है, किस तरीके से इनपुट्स को फीड करना है। ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंस्ट्रक्शंस में दी होगी। तो स्टेप 6 में यही बताया गया है, बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म द एप्लीकेंट हैज़ टू रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड क्लिक ऑन द एग्री बटन। ठीक है, जब आपने एक बार सारी इन्फॉर्मेशन रीड कर ली फिर आप एग्री के बटन पे क्लिक करोगे ना, कि इफ़ यू आर एग्री और नॉट। इफ़ यू आर एग्री देन यू क्लिक, तो आप एग्री के बटन पे क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट प्रोसीडिंग स्टेप 7, कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर विद 2 स्टेप्स। ठीक है, तो 2 स्टेप्स में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। दे आर साइट प्लान डिटेल अंडर द फैक्ट्री एक्ट। ठीक है, रजिस्ट्रेशन अंडर फैक्ट्रीज एक्ट। तो जो साइट प्लान है और जो रजिस्ट्रेशन है उसके बेसिस पे। After that next step, that is step 8, and step 8 related to the site plan detail under the factory act। ठीक है, complete all the information as required in the एप्लीकेशन फॉर्म। तो साइट प्लान में जाके जो भी ये पार्ट है, स्टेप है, इसमें आप क्या करोगे, वहाँ पे भी आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी अबाउट योर फैक्ट्री, अबाउट योर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अबाउट योर प्लान, कि आपका कितना साइट पे कितने क्या स्ट्रक्चर है, कितने फ्लोर्स हैं और उन पे उनकी लोकेशन। ठीक है, सबमिट यूर फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म बाय क्लिकिंग ऑन सबमिट बटन। फिर जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फीड करी उसके बाद स्टेप 9 में जो ऑप्शन आएगा वो है सबमिट। फिर आप उसको उस इन्फॉर्मेशन और उस पेज को सबमिट कर देंगे। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन अंडर फैक्ट्रीज एक्ट। स्टेप 10 इंक्लूड आफ्टर कंप्लीटिंग विद द प्रीवियस स्टेप, ठीक है, देन एप्लीकेंट विल बी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन। जब आपने साइट वाला फॉर्म फिल कर लिया उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा स्टेप 10, और स्टेप 10 में रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको इनपुट दिए जाएंगे जहां आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, ठीक है। स्टेप 11 एंटर द डिटेल इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो आपके सामने फॉर्म खुला हुआ है आप उसमें इंफॉर्मेशन इनपुट करेंगे विच इज़ डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन और क्लिक सबमिट बटन, और फिर उस इंफॉर्मेशन को फिल करने के बाद यू हैव टू सबमिट। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन स्टेप्स विच इज़ रिलेटेड टू कैलकुलेट फ़ी। तो जैसा कि हमें पता है हमें लाइसेंस रजिस्ट्रेशन लाइसेंस ऑब्टेन करना है, रिन्यूअल करवाना है, तो यू हैव टू पे सम फी ऑल्सो, ठीक है। सो स्टेप 12 इज रिलेटेड टू द कैलकुलेशन फ़ी। कैलकुलेट यूर प्रिस्क्राइब फी टू द प्रोसीड फर्दर, फिर आप फर्दर प्रोसीड करिए। स्टेप 13 पे आ जाइए, क्लिक ऑन व्यू एप्लीकेशन, फिर आप पूरी एप्लीकेशन देखिए क्या जो भी आपने भरा है फॉर्म, ठीक है। ऑप्शन टू सी द सेव्ड एप्लीकेशन फॉर्म, और वहाँ पे एप्लीकेशन को सेव करने का भी एक फॉर्मेट बटन होता है, ठीक है, तो उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन को सेव कर सकते हो। स्टेप 14 सिलेक्ट द एम्बेडेड सिक्योरिटी फ्रॉम द एडिट, एंड जो भी सिक्योरिटी टाइप्स जो आते हैं आप वो फिल करेंगे, एंड वेयर अटैचमेंट एंड पेमेंट्स कैन बी डन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन है नेक्स्ट जो स्टेप है स्टूडेंट वो है अटैच द डॉक्यूमेंट्स। तो जो स्टेप 15 है यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे जो कि आपकी फैक्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, क्लिक ऑन अटैचमेंट बटन टू ऐड द अटैचमेंट लाइक फोटोज़ ऑफ द प्रपोज्ड फोटो, आइडेंटिकल फॉर्म ऑफ द लेटर्स, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं और उनके अटैचमेंट चाहिए होते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ अटैच करेंगे। स्टेप 16 ओपन द अटैचमेंट बाय क्लिकिंग द चूज़ फाइल बटन, ठीक है। तो 16 स्टेप पे आप क्या करोगे, जहाँ पे भी आपका डॉक्यूमेंट सेव है उसके लिए आप वहाँ पे क्लिक कर दोगे, तो आपका जो अटैचमेंट डॉक्यूमेंट है वो वहाँ पे जाके ओपन हो जाएगा, फिर आप उसको अटैच कर दोगे उस फॉर्म के साथ, ठीक है। सिलेक्ट पेमेंट मोड। स्टेप 17 में पेमेंट मोड से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, कैसे आप पेमेंट कर सकते हो, तो उससे रिलेटेड है पेमेंट से। क्लिक ऑन पेमेंट बटन टू पे द प्रीमियम एंड चूज़ द पेमेंट मोड, ठीक है। द पेमेंट कैन बी मेड आइदर इनवॉइस और इंटरनेट बैंकिंग। आप इंटरनेट बैंकिंग जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शंस बहुत सारे हैं। By clicking on invoice, you can download the invoice from the deposit it to the treasury bank of the respective district, ठीक है। जहाँ पे भी जिस भी बैंक से आपका कनेक्शन है, अमाउंट रिसीव होने के बाद आप जो भी इन्वॉइस है उसको फिर डाउनलोड कर सकते हो। और सिलेक्ट ऑनलाइन मोड टू प्रोसीड। स्टेप 20 चूजिंग ऑनलाइन, देन यू आर रीडायरेक्टेड टू द पोर्टल और ट्रेजरी। There you choose pay without registration and select the department, labor and employee department उत्तर प्रदेश, यहाँ, ठीक है। अगर मैं यूपी के किसी फैक्ट्री के प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ तो उसको यहाँ पे एज इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। एंटर द नेम ऑफ द कंसर्न रीजनल ऑफिस इन द कॉलम ऑफ द सेक्शन, फॉलो द सेलेक्ट ट्रेजरी कॉलम, सेलेक्ट द ट्रेजरी ऑफ द पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, देन प्रोवाइड द नेम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट इन द डिपॉजिटर नेम, आफ्टर विच यू केयरफुली सेलेक्ट द हेड ऑफ द रिलेटेड एक्टिविटीज एंड द मेंशन द फी, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हो, डिफरेंट मोड को सिलेक्ट कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस जहाँ पे भी आपने पेमेंट करना है जिस भी प्रिस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन में जो कि रिक्वायर्ड है, ठीक है, वहाँ पे आप फॉर्म में पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है फर्निश पेमेंट प्रूफ। स्टेप 22 यानी कि 22 आफ्टर मेकिंग द पेमेंट फर्निश द स्कैन्ड कॉपी इमीडिएटली एज अ प्रूफ ऑफ द फी पेमेंट। तो जो आपने पेमेंट किया है उसकी कॉपी आप स्कैन कॉपी आप सेव कर लीजिए। स्टेप 23 फाइनली योर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली सबमिटेड एंड डेट ऑफ द इंस्पेक्शन ऑफ योर साइट, ठीक है। तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी।
After the verification, then the digitally signed certificate copy of factory license can be download from the portal. ठीक है, उसके बाद जब आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव हो जाएगा बाय द प्रिस्क्राइब, जो भी वेबसाइट है, जो भी अथॉरिटी है उसके द्वारा डिजिटल साइन हो जाएंगे उस पर, ठीक है। तो आप उस पोर्टल से अपना जो लाइसेंस है उसको ऑब्टेन कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो आफ्टर वेरिफिकेशन देन द डिजिटली साइंड certificate copy of the factory license can be downloaded from the portal. So these are the required steps for obtaining license for the factory from the appropriate government or authorized ऑफिसर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें जो फैक्ट्री चीफ इंस्पेक्टर होता है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको अपने फैक्ट्री के प्लान, आपको अपनी फैक्ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्म्स होते हैं उनको उनमें फिल करके फैक्ट्री चीफ इंस्पेक्टर को सबमिट करनी होती है। फैक्ट्री चीफ इंस्पेक्टर वेरीफाई करता है आपके फॉर्म को, ठीक है। मे बी कि वो विज़िट करे आपकी फैक्ट्री में, विज़िट करने के बाद ये चेक करे कि भाई जो फैक्ट्री एक्ट के प्रोविजंस हैं वो फॉलो हो रहे हैं। आर यू एलिजिबल फॉर रनिंग एनी फैक्ट्री, ठीक है। क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा, किस तरीके का प्रोडक्ट है, सारी चीज़ें प्रॉपर वेरीफाई की जाती हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ सोशल ऑडिट्स, ठीक है। सोशल ऑडिट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, कंप्लाइंस आप कितना प्रॉपरली आपने मेंटेन किया हुआ है, तो इन सब वेरिफिकेशन के बाद आप वो क्या करता है, प्रॉपर एक रिपोर्ट बनाता है जिसके बेसिस पे वो लाइसेंस को अप्रूव करता है, ठीक है। तो यानी कि जब आप फैक्ट्री के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फैक्ट्री चीफ इंस्पेक्टर क्या है, वो आपकी फैक्ट्री को इंस्पेक्ट करेगा, एग्जामिन करेगा, आफ्टर दैट वो आपको लाइसेंस जनरेट करके देगा, ठीक है। सो दीज आर द रिक्वायर्ड स्टेप्स रिलेटेड टू फैक्ट्री प्रोसेस। तो फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन लाइसेंस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब भी कोई ऑडिटर आता है फर्स्ट सबसे पहले ऑडिटर यही मांगता है, वी शो योर फैक्ट्री लाइसेंस, इन दैट टाइम योर लाइसेंस मस्ट बी प्रॉपर, ठीक है। नहीं तो एक मेजर एनसी बन जाती है और आपका ऑडिट क्या है, पास नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आप हमेशा, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर, एचआर मैनेजर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, या फिर जो फैक्ट्री का मैनेजर है जिसको एज अ फैक्ट्री मैनेजर ट्रीट किया गया है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, कि मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टाइम टू टाइम चेक कि भी हमारा लाइसेंस प्रॉपर है, या फिर अगर उस एक्सपायर हो गया है दैट मस्ट बी रिन्यू ऑन टाइम। सो इफ़ देर इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिटर सो ईजिली यू कैन शो टू हिम, ठीक है, कि भाई यू हैव अ प्रॉपर फैक्ट्री लाइसेंस, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट स्लाइड में फिर से डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक को। थैंक यू।